नमस्कार दोस्तों, कहानी में हुई गौतम की री एंट्री। गौतम का वापिस आना क्या सचमुच उसके परिवार के लिए वापिस आना है या फिर है गौतम का कोई नया मकसद? जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखेंगे तुलसी वृंदा और शोभा से कहती है कि मेरी परवरिश में कमी रह गई, जो सभी बच्चे मुझसे धीरे धीरे करके दूर हो गए। तुलसी इन सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराती है। वहीं शोभा और वृंदा तुलसी को समझाती है कि ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ मुन्नी राहुल से कहती है कि वह मलकनी से मिलके आती है। तभी राहुल मुन्नी का हाथ पकड़ लेता है और जाने से मना कर देता है। मुन्नी से पूछता है कि इस परिवार से तुम्हारा पुराना रिश्ता है। मुन्नी हाँ कहती है। राहुल पूछता है, क्या मुन्नी तुम्हारा ऋतिक से कोई रिश्ता रहा है? मुन्नी चौंक जाती है कि उसे ये सब कैसे पता। तब राहुल बताता है कि रोहित की मिसिस ने मुझे बताया कि तुम्हारा और ऋतिक का क्या अफेयर था। मुन्नी राहुल को समझाती है कि वह नादानी में लिया गया फैसला था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा पास्ट था। राहुल इस बात से एग्री करता है कि ठीक है, पास्ट था वो ठीक है, लेकिन मुझे मतलब सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर और प्रेजेंट से है। राहुल मुन्नी से कहता है, तुम धीरे धीरे इनसे दूरियां बढ़ा लो और फिर रिश्ता खत्म कर देना। वहीं दूसरी तरफ अंगद गुस्से में जा रहा होता है। रणविजय उसके पीछे दौड़ता है और कहता है, अंगद रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। अंगद उससे मना कर देता है और वह पूछता है कि मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तभी रणविजय कहता है कि परी ने सब झूठ बोला है, ये तुम भी जानते हो कितनी चालाक है। मैं परी से बहुत प्यार करता हूँ, यहाँ तक कि गरिमा भी परी के पास ही है। अंगद रणविजय से पूछता है, तुम्हारा मुझसे बात करने का मतलब क्या है? तो रणविजय कहता है कि कंपनी को तुम और मैं दोनों मिलकर बचा सकते हैं। अभी मैंने अंदर देखा किस तरह ऋतिक तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था। अंगद रणविजय से साफ मना कर देता है कि उसे उसके साथ कोई काम नहीं करना। रणविजय अंगद को भरोसा दिलाता है कि हम दोनों के शेयर मिलकर कंपनी को बचा सकते हैं। दूसरी तरफ पार्थ फैक्ट्री जाता है और सोच में गुम होता है। तभी वैष्णवी उससे पूछती है, मिहिर अंकल ठीक है क्या? पार्थ उदास होता है और कहता है कि हाँ, कल सर्जरी हुई थी, अभी तक होश नहीं आया है। कुछ देर बाद पार्थ की नज़र घड़ी पर पड़ती है, जो उस रात सुहास की रह गई थी। यही घड़ी आगे चलकर एक बहुत बड़ा सबूत बनकर सामने आने वाला है। उधर हॉस्पिटल में मीर को होश आ जाता है। नोएना इन सब के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है। तभी मीर कहता है, शुक्रिया करना है तो तुलसी का करो। आज मैं सिर्फ तुलसी की वजह से ही ठीक हूँ, क्योंकि तुलसी ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मीर अपने हाथ से रुमाल निकाल कर दिखाता है। तभी दरवाजे पर गोमजी आता है। मिहिर गोमजी को देखकर खुश हो जाता है। नर्स सभी को बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन मिहिर नर्स से कहता है कि नर्स, ये मेरा बेटा है जो बहुत दूर से मुझसे मिलने आया है, प्लीज़ इसे यहाँ रहने दीजिए। नर्स उसके लिए तैयार हो जाती है। सभी बाहर चले जाते हैं। गोमजी कहता है, मुझसे मिलने के लिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। मिहिर हंसकर कहता है, तुम नहीं सुधरोगे। गोमजी कहता है कि माँ ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि आपके एक्सीडेंट हो गया, इसलिए यहाँ चला आया। आप लोगों ने मुझे सुख में नहीं लेकिन दुख में तो याद किया, इसके लिए मुझे अच्छा लगा। गौतम वहां से जाने लगता है। तभी मीर गौतम का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम मत जाओ गोमजी, शांति निकेतन और मेरी यहाँ फैक्ट्री तो सब संभाल लो। गौतम मीर का हाथ छुटाते हुए कहता है कि आपने इन सब के लिए बहुत देर कर दी पिताजी। गौतम बाहर आता है तो तुलसी भी उसे जाने से मना कर देती है। गौतम कहता है, यहाँ रुकने की कोई वजह भी तो नहीं है। तुलसी गौतम से उसके बच्चों के बारे में पूछती है तो गौतम कहता है, आज मेरी बीवी और बच्चे मुझसे दूर हैं, उन सब के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। तुलसी यह सुनकर शौक हो जाती है। तुलसी गौतम से कहती है, अगर तुम ऐसा मानते हो तो मुझे उनके पास ले चलो, मैं खुद उनसे माफ़ी मांग लूंगी। लेकिन गौतम कहता है, इन सब के लिए अब बहुत देर हो चुकी है माँ। और गौतम वापस चला जाता है। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे, मिहिर नोएना से पूछता है, गोमजी को मेरी फिक्र है इसलिए मुझसे मिलने आया था, तो उसने परी के खिलाफ केस क्यों लड़ा? उसे किसने हायर किया था? वह शक की नजरों से नोएना की तरफ देखता है कि यहाँ कहीं तुमने तो नहीं किया। यह सुनकर नोएना के हाथ से दवाइयाँ गिर जाती है। आगे देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्या मिहिर नोएना के सच को सबके सामने ला पाएगा।